हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ में। कई महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑस्कर अवार्ड 2024 पूरा है जो आपके लिए ज़रूरी है, और भी कई टॉपिक है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है, इंडिया का क्या पोजीशन है, वो भी चर्चा करेंगे। और भी कई टॉपिक हैं, तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश 2019 से 2023 की अवधि में कौन बन गया है? कौन सा देश है ये? आंसर का भारत। दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश भारत है। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? सिपरी ने। सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों का डेटा इकट्ठा करता है, डेटा जारी करता है, और इसके आंकड़े दुनिया भर में बहुत ही विश्वसनीय माने जाते हैं। सिपरी का मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन में। स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, तो सिपरी ने अभी मार्च 2024 में ये रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट का क्या नाम है? ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2023। ये मार्च में जारी की गई है, और इसके अनुसार आयातकों की रैंकिंग में भारत पहले पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आप देख रहे हैं। डेटा, मैं दो डेटा दिखा रहा हूँ आपको कि ये अभी लेटेस्ट आंकड़ा है। ये 2019 से 23 तक का आंकड़ा है, जो कि मार्च में जारी किया गया है 2024 में। और ये आंकड़ा है 14 से 18 तक का, 2014 से 18 तक का। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में तमाम देश मिलकर जो हथियार आयात करते हैं, तो उसका 9.8% सिर्फ भारत हथियार आयात करता है। ये ऐसे समय में है जब हम भारत में आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, और लेकिन दुनिया में हम नंबर 1 है इम्पोर्टर के तौर पर हथियारों के। सेकंड पोजीशन पे है सऊदी अरेबिया, फिर कतर है, फिर यूक्रेन का स्थान आता है, फिर पाकिस्तान, जापान, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और चाइना है। उससे पहले की बात करेंगे अगर 2014 से 18 के बीच में, तो भारत का पोजीशन सेकंड था। तो सेकंड से अब हम फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं आयात करने में। ठीक है, सबसे बड़ा आयातक पहले हुआ करता था सऊदी अरेबिया। टोटल आयात का 11% सऊदी अरब ने इंपोर्ट किया था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो सेकेंड स्थान पर पहुंच गया है। उसने इंपोर्ट में जो हिस्सेदारी थी वो काफ़ी कम कर ली है। ओके, सेकेंड स्थान पर इंडिया था। क्लियर हो गई बात? इंपॉर्टेंट बात ये रही। अच्छा, अगर सवाल हो कि भारत जो है वो किस देश से सबसे ज़्यादा आयात करता है, तो देखिए टोटल जो आयात करता है उसमें जो सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है भारत, वो रूस से 36%। 36% जो है ना वो रूस से आयात किया है इंडिया ने 2019 से 2023 के दौरान में। उसके बाद स्थान आता है फ्रांस का, फ्रांस से 33%। ठीक है, और उसके बाद स्थान आता है अमेरिका का, यूएसए से 13%, और फिर 18% अन्य देशों से आयात किया है भारत ने। ठीक है, जितने भी आयात किए हैं उसमें हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो हथियारों का इंपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है रूस से, उसके बाद फिर फ्रांस से, और फिर यूएसए से। फ्रांस चूँकि इसलिए हुई है क्योंकि रफाल और बहुत सारे जेट हम लोगों ने वहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें रहीं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? यहाँ बात हो रही है निर्यात करने की। आंसर का यूएसए, अमेरिका। ठीक है, तो सिपरी ने ये रिपोर्ट जारी की है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2023। तो उसके अनुसार नंबर 1 है अमेरिका। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा निर्यात की है उस दौरान, 19 से 2023 के दौरान में। टोटल जो निर्यात हुआ है हथियारों का, उसमें 42% है अमेरिका का हिस्सा। उसके बाद स्थान आता है फ्रांस का 11%, फिर उसके साथ ही है रशिया का 11%। ओके, फिर हम देख रहे हैं कि चाइना है, फिर इटली, यूके, ये है। ओके, चूँकि यूक्रेन वाला जो युद्ध हुआ ना, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध, उसके बाद से रशिया का जो एक्सपोर्ट है हथियारों का वो कम हो गया है। देखिए ये पहले का आंकड़ा है 2014 से 18 का, और उसमें रशिया सेकेंड स्थान पर था, लेकिन 21% एक्सपोर्ट कर रहा था रशिया अपने हथियारों का, और अमेरिका 34% कर रहा था। लेकिन जब ये युद्ध हुआ है तो हम लोग देख रहे हैं कि रशिया का परसेंटेज घट के 11% हो गया है, और अमेरिका जो है ना वो उसका
एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गया, 42% एक्सपोर्ट कर रहा है टोटल जितने भी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें से। ठीक है, अब जैसे यूक्रेन को देख लीजिए, यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है तो उसमें कहाँ से हथियार जा रहे हैं? वो ज़्यादातर हथियार अमेरिका के जा रहे हैं, कुछ जर्मनी के भी हथियार जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका के हो रहा है। अमेरिका आर्थिक सहायता भी कर रहा है, लेकिन उसके बदले वो हथियार दे रहा है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात जो डेटा आपने जाना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड। कई सारे क्वेश्चन हैं ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड। ये 96th ऑस्कर अवार्ड समारोह था और लॉस एंजलिस अमेरिका का एक शहर है, तो वहाँ पर ये आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा 96th ऑस्कर अवार्ड समारोह 2024 में किसे बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है? बेस्ट एक्टर की बात हो रही है। आंसर होगा किलियन मर्फी। क्या नाम है? किलियन मर्फी। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं इनका। ये इनको किस चीज़ के लिए मिला है? तो ओपेनहाइमर जो फिल्म थी ना, उसके लिए इनको ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया। ठीक है, तो 11 मार्च को ये अवार्ड सेरेमनी किया गया ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, और भी कई सारे, जैसे बाफ्टा में भी इनको अवार्ड मिल चुका था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2024 किसे मिला है? आंसर का एमा स्टोन। क्या नाम है? एमा स्टोन। ये फोटोग्राफ रहा। किस फिल्म में एक्टिंग की उन्होंने? तो पुअर थिंग्स के लिए उन्होंने मतलब पुअर थिंग्स फिल्म थी, उसमें इन्होंने एक्टिंग की थी और उसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, इस फिल्म के डायरेक्टर थे योर्गेस लिंथोमोस इनके डायरेक्टर थे। और ये फिल्म एक अलग तरह की फिल्म है। इसमें होता ये है कि एक युवा महिला, उसी पर आधारित ये फिल्म है। और तो उसमें क्या होता है, उसका ब्रेन जो है ना वो प्रत्यारोपण किया जाता है और उससे उसका जीवन वापस आता है। फिर वो आत्म खोज की यात्रा पर निकलती है, खुद की खोज में निकलती है। ब्रेन ट्रांसफ़र किया जाता है कहीं दूसरे का, तो उससे ये पूरा का पूरा ये फिल्म है, बहुत ही रोचक फिल्म है। और इसी की वजह से इसमें जो शानदार एक्टिंग की है एमा स्टोन ने, इसके लिए इनको ये खिताब मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग बेस्ट फिल्म का। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। और वहाँ जो मेंबरशिप चल रहा है उस पर ज़बरदस्त छूट चल रही है। कुछ दिनों के लिए बहुत डिमांड थी स्टूडेंट्स की, उसकी वजह से अब बेहद कम प्राइस में आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो जाएगी, चाहे IAS PCS एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप SSC का एग्जामिनेशन दे रहे हो। उसके ज़रिए आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीडियो मिलता है, टेस्ट मिलता है, टेस्ट सीरीज़ मिलता है, वो भी अगली वैलिडिटी तक, और पिछले भी 2 सालों के कंटेंट आपको मिल जाते हैं। आपके एग्जामिनेशन की तैयारी शानदार हो सकेगी। ठीक है, देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2024 किसने जीता है? आंसर को ओपेनहाइमर। फिल्म ओपेनहाइमर, इस फिल्म ने धूम मचा दिया है। लगातार कई सारे अवार्ड में इस फिल्म को मतलब खिताब मिले हैं। ओपेनहाइमर जो फिल्म है वो भौतिक वैज्ञानिक J. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के दौरान दुनिया का पहला परमाणु हथियार विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी और वो परमाणु बम गिराया गया था जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, तो इस फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है और इस फिल्म को बाफ्टा पुरस्कार 2024 में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल चुका है ओपेनहाइमर को। तो ये बहुत ही लाजवाब और शानदार पिक्चर है। इस फिल्म को बनाया बहुत बढ़िया से गया है। मैंने तो देखी है पिक्चर, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर। OTT पे अवेलेबल है, कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, कई सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वाधिक 7 अवार्ड मिले? सर्वाधिक 7 अवार्ड। आंसर का इसका ओपेनहाइमर, मतलब इसने पूरा तहलका मचा दिया तमाम अवार्ड्स में। ठीक है, किस किस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है तो देख लेते हैं हम। देखिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड मिला, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी में भी ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो 7 अवार्ड, सबसे ज़्यादा अवार्ड ओपेनहाइमर को मिले हैं। ठीक है, पुअर थिंग्स, उसे भी कई अवार्ड मिले हैं,
4 पुरस्कार जीते हैं उसने, 4 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं पुअर थिंग्स ने। ठीक है, और अब ऑस्कर अवार्ड के विनर्स की लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ओपेनहाइमर को मिला है बेस्ट फिल्म के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। फिर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर फिल्म के लिए, उनको मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला है रॉबर्ट डॉनी जूनियर को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड मिला है जेनिफर लेम को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को ही। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला ओपेनहाइमर को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है डावाइन जॉ रैंडोल्फ को द होल्ड्स आवर्स फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है व्हाट वाज आई मेड फॉर फिल्म बारबी के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है द जॉन ऑफ इंटरेस्ट, ये यूनाइटेड किंगडम की ये पिक्चर है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड मिला है होली वाडिंगटन को पुअर थिंग्स फिल्म के लिए। प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवार्ड मिला है जेम्स प्राइस और शोना हेथ को पुअर थिंग्स फिल्म के लिए। बाकी और भी अवार्ड आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इस बार किसी भारतीय को इस अवार्ड में शामिल नहीं किया गया है। किसी भारतीय को पिछली बार अवार्ड मिले थे भारतीयों को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में किस देश की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रुपे कार्ड गिफ्ट किया है। आंसर का मॉरिशस। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो 11 मार्च को मॉरिशस की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंची थी। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जुगन्नौथ, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर पहुंच कर उनका स्वागत किया था और इस दौरान उन्होंने रुपे कार्ड, यहाँ देख रहे हैं आप, ये गिफ्ट किया उनको। देखिए पिछले महीने यानी फरवरी में रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया था मॉरिशस में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ये लॉन्च किया था रुपे कार्ड मॉरिशस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मार्च 2024 में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई हैं। आंसर को मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस में जो वहाँ का राष्ट्रीय दिवस समारोह था उसमें चीफ गेस्ट के रूप में वो शामिल हुई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो ये राष्ट्रीय दिवस समारोह था ये 12 मार्च को आयोजित किया गया था। कब? 12 मार्च को। तो चीफ गेस्ट के तौर पर वो वहाँ पर मौजूद थी और ये देख रहे हैं आप। ठीक है, चीफ गेस्ट के तौर पर वो मौजूद थे। और मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने वाली है वो छठी भारतीय राष्ट्रपति हैं, या छठे कहिए या छठी राष्ट्रपति, 6th पोजीशन हो गया राष्ट्रपति के तौर पर। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ ने संयुक्त रूप से 14 भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ठीक है, और उस दौरान भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी भी उस इवेंट में, उस समारोह में शामिल हुई है। राष्ट्रीय दिवस समारोह में नौसेना के 2 जहाज भी वहाँ पहुँचे थे, INS तीर और CGS सारथी, उसने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर। ठीक है, तो एक बार मैप के ज़रिए भी मैं दिखा देना चाहता हूँ कि मॉरिशस है कहाँ पर। देखिए प्यारा भारत रहा अपना, और मॉरिशस जो है ना वो यहाँ पर है, इस जगह पर मॉरिशस है। यहाँ पर पोर्ट लुइस उसकी राजधानी है, और इसी के पास में इधर एक द्वीप है, वहाँ पर हवाई पट्टी और जेट्टी अगालेगा द्वीप है, वहाँ भी ले चलते हैं आपको। एक तो ये मॉरिशस हो गया यहाँ पर, और नज़दीक से चलते हैं, ये द्वीपीय देश है, इसे कोई कई सारे द्वीप भी हैं। तो एक द्वीप जो है ना वो काफ़ी दूर भी है, एक द्वीप यहाँ पर है, अगालेगा ये द्वीप है, और यहीं पर भारत की मदद से यहाँ पर हवाई पट्टी का जो रीडेवलपमेंट किया गया और एक जेट्टी का भी रीडेवलपमेंट किया गया था। तो उन परियोजनाओं का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी को किया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। भारत और मॉरिशस के बीच में कैसे रिश्ते हैं? बहुत ही बेहतरीन रिश्ते हैं, और सैन्य रिश्ते भी बहुत ही शानदार हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो
वहाँ जो मॉरिशस का जो डिफेंस फोर्स है उसमें भारतीय सेना और नौसेना के जो अधिकारी हैं वो प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, वहाँ पर तैनात किए जाते हैं। और भारतीय नौसेना अधिकारी जो होता है वो वहाँ के नेशनल कोस्ट गार्ड यानी मॉरिशस नेशनल कोस्ट गार्ड का प्रमुख होता है। इंडियन एयरफोर्स का जो एक अधिकारी होता है वहाँ के पुलिस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की कमान संभालते हैं। भारतीय नौसेना के जो अधिकारी होते हैं वो मॉरिशस हाइड्रोग्राफी सर्विसेज के चीफ होते हैं। ठीक है, तो भारतीय जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब से लगभग 20 अधिकारी मॉरिशस पर प्रतिनियुक्ति के तौर पर वहाँ हैं, वहाँ पर डिप्यूटेशन के तौर पर वहाँ तैनात हैं। भारत और मॉरिशस के बीच में, मॉरिशस यहाँ है, अगालेगा द्वीप जो है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों के देशों के बीच में, भारत और मॉरिशस के बीच में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं। ओके, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। और प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ। राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा है वहाँ की मॉरिशस रुपया। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है, द्वीपीय देश है। अगला क्वेश्चन, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 मार्च को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? सबके लिए पानी, वाटर फॉर ऑल। ठीक है, पूरी दुनिया में नदियों की सुरक्षा और उसके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नदियाँ और ख़ासतौर पर उसका जो पानी है जिसको हम लोग खींच ले रहे हैं अपने शहरों के काम के लिए, जिससे नदियाँ सूख रही हैं, उसके बारे में भी जागरूकता फैलाने, इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है गणित के साथ खेलना, यानी प्लेइंग विद मैथ, प्लेइंग विद मैथ। और इसको यूनेस्को ने दिवस घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सबके एग्जामिनेशन के लिए। कल फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और हाँ, मेंबरशिप प्लान जो करंट अफेयर्स का है शानदार, उसमें काफ़ी छूट चल रही है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। ओके, बाय।